एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसका भी एक आसान तरीका है। यहाँ पर हम मदद लेंगे इस स्ट्रक्चर में जिसमें बीइंग नहीं है। बीइंग वाला स्ट्रक्चर यानी दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे पहले स्ट्रक्चर से मदद लेंगे। आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है और एक एग्जाम्पल भी नज़र आ रहा है। आई हैव टेकन टी, जिसका मतलब है कि मैं चाय पी चुका हूँ। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास और स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट निकालो, ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, टी पर यानी चाय पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टी, ये तो आप जानते हो। उसके बाद हमने लगाना है एच वी। तो याद करो ना, मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव। अगर किसी सेंटेंस में आई, दे, यू, वी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने हैव लगाना है, और अगर किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने हैज़ लगाना है। तो यहाँ पर टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा हैज़, लेकिन याद रहे कि पैसिव वॉइस में हैज़ से बन जाता है हैज़ बीन। इसके बाद बारी आती है वी थर्ड की, वर्ब की तीसरी फॉर्म की। तो हमारे इस एक्टिव वॉइस में कौन सा काम हो रहा है, पीने का, चाय पीने का। चाय पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक, और टेक एक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी टेकन आए हैं जो कि टेक का थर्ड फॉर्म है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म है, तो हम टेकन ही लिखेंगे। और इसके बाद बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में चाय पीने का काम कौन कर चुका है, आई ने चाय पिया है, तो आई से बन जाएगा मी, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में आई आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम इसे कन्वर्ट करते हैं मी में। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज़ आयरन द क्लॉथ्स, जिसका मतलब है कि वो कपड़े इस्त्री कर चुकी है। तो ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर हमसे मांग रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पर काम हो चुका है, द क्लॉथ्स पर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे द क्लॉथ्स। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगा लो। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव या हैज़। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपने इस्तेमाल करना है या हैव को या हैज़ को। और मैंने आपको ये भी बताया कि हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है और हैज़। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आया है द क्लॉथ्स, यानी बहुत सारे कपड़े, तो इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मैं लगाऊंगा हैव। लेकिन पैसिव वॉइस में याद रहे हैव से बन जाता है हैव बिन, हैज़ से बन जाता है हैज़ बिन। तो यहाँ पर हैव से बन जाएगा हैव बिन। उसके बाद विथआउट वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो चुका है, खाने का, पीने का, सोने का, इस्त्री करने का। और इस्त्री करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयरन, लेकिन आयरन फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म आए हैं आयरन, तो ये एक थर्ड फॉर्म है और हमें भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आयरन। आयरन के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में कपड़ों को इस्त्री करने का काम कौन कर चुकी है, शी, लेकिन शी को हम कन्वर्ट करके हर बनाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में शी आ जाए तो पैसिव वॉइस में इससे बन जाएगा हर। पहला सेंटेंस, शी हैज़ आयरन द क्लॉथ्स, एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस, द क्लॉथ्स हैव बीन आयरन बाय हर, पैसिव वॉइस। अब अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए और एक्टिव वॉइस हो तो इसके एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसके भी एक आसान तरीका है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। They have not sold their car, जिसका मतलब है कि वो अपनी गाड़ी को नहीं बेच चुके हैं। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, एक एक्टिव वॉइस है। हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस चीज़ पर काम हो चुका है या नहीं हो चुका, देयर कार पर, तो हम लगाएंगे देयर कार। उसके बाद हमने लगाना है एच वी, हेल्पिंग वर्ब।
तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, हैव या हैज़। कार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक गाड़ी है। अगर यहाँ पर दो गाड़ियों की बात होती, 3 4 की या इससे भी ज़्यादा, तो फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता और हम हैव लगा लेते हैं। लेकिन अब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए हम लगाएंगे हैज़। और इसके बाद हमने क्या लगाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, चाहे जो भी टेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी टेंस हो, तो इसके फौरन बाद आपने नॉट लगाना है। और यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद फिर हम लगाएंगे बीन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस में हैज़ से बन जाता है हैज़ बीन और हैव से बन जाता है हैव बीन। तो हैज़ तो हमने लगा लिया पहले ही। इसके बाद हमने नॉट लगाना है और फिर नॉट के बाद आपने बिन लगाना है। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपने हैज़ बिन के दरमियान नॉट लगाया। उसके बाद हमने लगाना है विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम नहीं हो चुका, बेचने का। बेचने के लिए इस्तेमाल होता है सेल और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड है और यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आया है सोल्ड, तो हम लगाएंगे सोल्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, इंट्रागेटिव हो, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और सोल्ड के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन है, दे सब्जेक्ट है और दे को हम कन्वर्ट करेंगे दिम में। हमारा पहला सेंटेंस दे हैव नॉट सोल्ड देयर कार, एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस देयर कार हैज़ नॉट बीन सोल्ड बाय दिम। अब इसके बाद अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसमें किसी से कुछ पूछा गया हो, एक्टिव वॉइस हो, तो इसकी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हैव यू टेकन द टी, जिसका मतलब है कि क्या तुम चाय पी चुके हो। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ किया। तो इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा जाएंगे स्ट्रक्चर के पास और स्ट्रक्चर हमसे मांगता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा लो। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द टी एक ऑब्जेक्ट है। और याद रखो मैंने आपसे कहा था और फिर भी कह रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पर नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट को आपने अपने जहन में रखना है और ये जानना है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, बस ये काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट द टी है और द टी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। बस हमें ये मालूम हुआ कि द टी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हमने इसको यहाँ पर लगाना नहीं। फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ दौड़ेंगे और हम स्ट्रक्चर से कहेंगे कि हाँ हमने ऑब्जेक्ट तो लगा लिया, अब हमने क्या काम करना है। स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है कि अब लगा लो HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ है। तो अब बताओ हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगाएंगे हैज़। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेते हैव। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, हम लगाएंगे हैज़। हमारे जहन में जो ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया था अपने जहन में, हमने तो लगाया नहीं था ना, तो यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और ये बन जाएगा हैव द टी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस में हैव से बन जाता है हैव बीन और हैज़ से बन जाता है हैज़ बीन। तो द टी के बाद वो बाकी हिस्सा लगा लो, हैव द टी बीन। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हैव बीन के दरमियान में आपने द टी लगाया। उसके बाद स्ट्रक्चर हमसे मांगता है विथर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, पीने का, चाय पीने का। चाय पीने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगाना है टेकन और यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आया है, तो बस हम यही लगा लेंगे टेकन। टेकन के बाद हमने लगाना है बाय और आखिर में हमने लगाना है सब्जेक्ट यू। यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट है क्योंकि यू से पूछा गया था और यू को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस यू को यू ही लगाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस हैव यू टेकन द टी जो कि एक्टिव वॉइस है। हमारा दूसरा सेंटेंस हैज़ द टी बीन टेकिंग बाय यू। आप स्क्रीन पर आपको जो